हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल स्टडी विद अंश तिवारी। आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संख्या पद्धति जो हमारा है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जान है। प्रतियोगी परीक्षा की अगर जान पूछी जाए, रीढ़ पूछी जाए तो वो क्या है? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसमें हम लोग आज सीखेंगे समीपतम संख्या ज्ञात करना। हम समीपतम नाम जरूर दिए हैं, लेकिन इसमें हम 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले कहा जाएगा कि 1700 में से क्या घटाया जाए कि दी गई संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो 2 क्वेश्चन बन गए। पहले तो क्या घटाया जाए और फिर संख्या कौन सी होगी, ये बन गई। दूसरा हो सकता है कि 1700 में क्या जोड़ा जाए कि दी गई संख्या 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यहाँ भी 2 क्वेश्चन बने, क्या जोड़ा जाए और वह संख्या कौन होगी। तो 4 क्वेश्चन आप क्लियर हो गए। 5वां क्वेश्चन आपका बन रहा है कि 1700 के समीपतम वह कौन सी संख्या होगी जो 19 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग भी यहाँ पे उन्हीं 5 क्वेश्चंस को सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन नाम है समीपतम संख्या। तो पहला एक क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन के आधार पर तो हम पढ़ते हैं। दिया है हमारे पास कि संख्या 3497 के समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो हमने एक सवाल लिया, इसी एक सवाल में हम 5 क्लियर कर लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि संख्या हमारे पास कितनी है? 3497 है। कह रहा उसके समीपतम कौन सी संख्या जो 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, बिना कुछ सोचे समझे, जो हमने आपको 5 सवाल बताया, 5 में से कोई भी आएगा तो सबसे पहले हमें 21 का भाग देना है किसमें? 3497। जो भी हमें संख्या दी है उसमें हम सबसे पहले 21 का भाग दे देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे भाग देंगे। जब 21 का भाग हम 3 में देंगे तो क्या 3 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब इसको आगे का अंक ले लेंगे तो 34 हो जाएगा। 21 का भाग 34 में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 21 एकम 21 आ जाएगा। घटा देंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 9 को हम उतारा ले लेंगे। अब 21 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 21 छक्का 126 होता है। 21 छक्का कितना होगा? 21 छक्का हो जाएगा 126। तो आइए देखते हैं। तो जब 6 बार जाएगा तो हम लिख देंगे 126। आप गुणा भी कर सकते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। घटा देंगे माइनस, 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा। बहुत ही धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे आराम से सीखेंगे। अब हमारा उतारा आ जाएगा 7, यहाँ पे 7 आ गया। फिर से 21 छक्का 126 हो जाएगा। यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ पे 126 लिख दिया। माइनस कर देंगे तो 7 में 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 11 हमारा आ जाएगा शेष। अब हमारे शुरू होते हैं सवाल। क्या सवाल शुरू होते हैं? पहला सवाल आएगा कि क्या घटाया जाए। आइए देखते हैं कैसे आएगा। तो पहला सवाल पूछेगा क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो शेष आएगा हमारा वही घटाया जाएगा। शेष क्या आया है? शेष आया है 11, यानी कि हम क्या घटाएं? 11। जो 3497 हमारी संख्या थी, उस 3497 में से यदि हम 11 घटा देंगे तो शेष बची संख्या 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो आप संख्या देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि वह संख्या क्या होगी। तो हमने बताया कि संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्या दी है हमें 3497, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? यही 11 माइनस करना पड़ेगा। तो जब 11 हम माइनस कर देंगे तो क्या आने वाला है? 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, और ये 4 और ये 3। तो अगर संख्या पूछी जाए तो संख्या हमारी हो गई 3496। क्लियर है आपको? पहला क्वेश्चन बना क्या घटाया जाए, तो जो शेष आएगा, जो 11 शेष आया था भाग देने पर, वही 11 घटाया जाए। अब
पूछे जाए संख्या क्या होगी घटाने के बाद, तो 3497 जो हमारी क्वेश्चन में संख्या है उसको हमने उससे क्या घटा दिया, जो हमारा शेष आया 11 घटा दिया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। तो जब ये पूछे जाए कि क्या जोड़ा जाए, तो जरा ध्यान दीजिए, जिससे हमने भाग दिया था, किसको भाग दिया था, 3497 को हमने 21 से भाग दिया था। तो ये यहाँ पे 3497 हमारा भाज्य है। जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो भाज्य होता है। 21 से भाग दिया, तो जिस संख्या से भाग देंगे इसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। ये हमारा भाजक है। भागफल है, ये हमारा क्या है? भागफल। ये तो शेष है, जिस संख्या में भाग दिया है वो क्या है? भाज्य है। भाज्य आधा जा होता है। तो जिस संख्या में भाग दिया जाएगा यानी कि 3497 हमारा क्या है? भाज्य है। 21 से भाग दिया तो 21 भाजक है। 166 भाग देने पे आया तो ये भागफल है। 11 शेष आया तो ये शेषफल है। तो अब क्या जोड़ा जाए? जब भी आपसे पूछा जाए क्या जोड़ा जाए, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि भाजक में से शेषफल घटा देंगे। क्या फार्मूला याद रखेंगे? भाजक माइनस शेष। तो भाजक हमारे पास था 21, 21 में से शेष है 11, 11 घटा देंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि आंसर मिल गया हमें। क्या जोड़ा जाए? तो भैया जी 10 जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? 10 जोड़ा जाए। अब दूसरा देखते हैं, संख्या। यहाँ से पूछा जाए कि संख्या क्या होगी? संख्या तो किसमें 10 जोड़ना है? जो इसमें हमें भाग देना था। किसमें भाग देना था? 3497 में। तो 3497 में हम क्या जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये आ गया 0 जोड़ेंगे साथ में तो 7 हो जाएगा। 9 में से 1 जोड़ा तो 10 हो गया। 4 में 1 कैरी हो जाएगा तो 5 हो गया। और ये आया 3507। अब पूछेगा कि समीपतम क्या है? तो समीपतम भी यहीं से सीखेंगे। घटा रहे हैं हम 11, जोड़ रहे हैं 10। तो घटाने में हमें 11 पीछे जाना है, जोड़ने में 10 आगे जाना है। तो बताओ कौन पास में है? 11 पास में है कि 10? जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि आगे आपको 10 किलोमीटर जाना है और पीछे 11 किलोमीटर जाना है, तो कौन सा पास में होगा? 10 किलोमीटर पास में होगा। 11 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए जब पास वाला कौन सा आया? 3507 आया है। तो समीपतम संख्या हमारी क्या बन जाएगी? जल्दी से बताओ। समीपतम संख्या बन गई 3507। क्या लिखेंगे? समीपतम संख्या क्या बनेगा? 3507। तो इस तरह से हम लोग सीख गए। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, अच्छे से अब आप सीख चुके हैं। अब आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। ये सवाल ज़रूर एक था लेकिन आपने सीखा बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।